भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में ही फंसता रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। भगवान का मंगल विधान। लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पुरानी बात है, कलकत्ते में सर कैलाश चंद्र बसु प्रसिद्ध डॉक्टर हो गए हैं। उनकी माता बीमार थी। एक दिन श्री बसु महोदय ने देखा माता की बीमारी बढ़ गई है, कब प्राण चले जाएं कुछ पता नहीं। रात्रि का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी नम्रता के साथ माताजी से पूछा, माँ, तुम्हारे मन में किसी चीज की इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूं। माता कुछ देर चुप रहकर बोली, बेटा, उस दिन मैंने बंबई के अंजीर खाए थे। मेरी इच्छा है अंजीर मिल जाए तो मैं खा लूं। उन दिनों कलकत्ते के बाजार में हरे अंजीर नहीं मिलते थे। बंबई से मंगाने में समय अपेक्षित था। हवाई जहाज थे नहीं। रेल के मार्ग से भी आजकल की अपेक्षा अधिक समय लगता था। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। माँ ने अंतिम समय में एक चीज मांगी और मैं माँ की उस मांग को पूरी नहीं कर सका। इससे बढ़कर मेरे लिए दुख की बात और क्या होगी। पर कुछ भी उपाय नहीं सूझा। रुपयों से मिलने वाली चीज होती तो कोई बात ही नहीं थी। कलकत्ते या बंगाल में कहीं अंजीर होते नहीं, बाजार में मिलते नहीं। बंबई से आने में 3 दिन लगते हैं। टेलीफोन भी नहीं जो सूचना दे दे। तब तक पता नहीं माताजी जीवित रहें या नहीं, अथवा जीवित भी रहें तो खा सकें या नहीं। कैलाश बाबू निराश होकर पड़ गए और मन ही मन रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूं कि मां की अंतिम चाह को पूरी होते नहीं देखूंगा। रात के लगभग 11 बजे किसी ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर से आवाज दी। डॉक्टर बसु ने समझा किसी रोगी के यहां से बुलावा आया होगा। उनका चित्त बहुत खिन्न था। उन्होंने कह दिया, मैं बुलाने नहीं आया हूं, एक चीज लेकर आया हूं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया। सुंदर टोकरी हाथ में लिए एक दरबान ने भीतर आकर कहा, डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी अभी बंबई से आए हैं। वे सवेरे ही रंगून चले जाएंगे। उन्होंने ये अंजीर की टोकरी भेजी है। वे बंबई से आए हैं। मुझसे कहा है कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, अभी अंजीर दे आओ। इसलिए मैं अभी लेकर आ गया। कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। कैलाश बाबू अंजीर का नाम सुनते ही उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना और कैसा अभूतपूर्व आनंद हुआ, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। शरीर में आनंद से रोमांच हो आया। अंजीर की टोकरी लेकर वे माताजी के पास पहुंचे और बोले, माँ, लो, भगवान ने अंजीर तुम्हारे लिए भेजे हैं। उस समय माताजी का प्रसन्न मुख देखकर कैलाश बाबू इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें जीवन का परम दुर्लभ महान फल प्राप्त हो गया हो। बात यह थी कि एक गुजराती सज्जन, जिनका फार्म कलकत्ते और रंगून में भी था, डॉक्टर कैलाश बाबू के बड़े प्रेमी थे। वे जब जब बंबई से आते तब अंजीर लाया करते थे। भगवान के मंगल विधान का आश्चर्य देखिए, कैलाश बाबू की मरणासन्न माता आज रात को अंजीर चाहती हैं और उसकी चाह को पूर्ण करने की व्यवस्था बंबई में 4 दिन पहले ही हो जाती है और ठीक समय पर अंजीर कलकत्ते उनके पास आ पहुंचते हैं। एक दिन पीछे भी नहीं, पहले भी नहीं। डॉक्टर कैलाश चंद्र महोदय ने यह घटना स्वयं मुझे सुनाई थी। बहुत दिनों की बात होने से लिखने में कुछ साधारण गलती भी रह सकती है। पुरानी बात है, स्वर्गीय भाई कृष्णकांत जी मालवीय नैनी जेल में थे। उनको बस्ती स्थानांतरित किया गया। श्री कृष्णकांत जी मुझे अपना भाई मानते थे। उनकी मेरे प्रति अकृत्रिम प्रीति तथा परम आत्मीयता थी।
इससे उन्होंने गीता प्रेस के पते से मेरे नाम तार दिया कि हम लोग कई आदमी रेल से गोरखपुर होकर बस्ती जा रहे हैं। गोरखपुर स्टेशन पर भोजन की व्यवस्था कीजिए। गोरखपुर में उन दिनों संध्या को लगभग 5 बजे ट्रेन पहुंचती थी। तार गीता प्रेस में आया। उन लोगों ने कुछ भी व्यवस्था ना करके तार मेरे पास एक साइकिल वाले आदमी के हाथ भेज दिया। मैं प्रेस से लगभग 3.5 मील दूर ऐसी जगह रहता था जहां उन दिनों इक्के तांगे कुछ भी नहीं मिलते थे, न मोटर थी न टेलीफोन। वो आदमी लगभग 4 बजे मेरे पास पहुंचा। घर में भोजन का सामान भी बनाया तैयार नहीं था। प्रेस के लोगों पर मुझे झुंझुलाहट हुई कि उन्होंने व्यवस्था ना करके तार मेरे पास क्यों भेज दिया। स्टेशन यहां से 3 मील दूर है, सवारी पास नहीं, सामान तैयार नहीं, कुल 15-20 मिनट का समय ट्रेन आने में है। मेरे मन में बड़ा खेद था। भाई कृष्णकांत जी को भोजन नहीं मिलेगा, वे क्या समझेंगे। मैंने भगवान को स्मरण किया। इतने में देखता हूं 2 इक्के आकर बागीचे में खड़े हो गए, साथ ही एक सज्जन भी। उन्होंने कहा, बाबू बाल मुकुंद जी के यहाँ प्रसाद था, उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं जिस बागीचे में रहता था वो उन्हीं का था। वे मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। मैंने देखा कई तरह की मिठाई, पूरी, नमकीन, साग, अचार, सूखा मेवा, फल पर्याप्त मात्रा में है। मेरी प्रसन्नता का पार नहीं। मैंने मन ही मन कहा, भगवान कैसी सुनी। उन्हीं इक्कों को पूरे सामान सहित एक आदमी के साथ देकर मैंने स्टेशन भेज दिया। कह दिया, जल्दी ले जाना, कहीं गाड़ी छूट न जाए। गाड़ी 10-15 मिनट लेट आई। सामान पहुंच गया। वे लोग 1 दर्जन से ज्यादा आदमी थे। सबने भरपेट भोजन किया। मेरा आदमी लौट कर आया। तब तक मुझे चिंता रही कहीं गाड़ी छूट तो नहीं गई होगी। आदमी ने लौटकर सब समाचार सुनाया तो मेरे हृदय में भगवान के मंगल विधान के प्रति महान विश्वास हो गया। कैसा सुंदर विधान है। मुझे जरूरत 4:45 बजे हुई, तार अभी मिला, परंतु उस जरूरत को पूरी करने की तैयारी कहीं बहुत पहले हो गई और ठीक जरूरत के समय पर सामान पहुंच गया। सामान भी इतना कि जिससे इतने लोग तृप्त हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि कितने आदमी खाने वाले हैं। इक्के भी साथ आ गए जिससे सामान स्टेशन भेजा जा सका। ठीक समय पर सामान पहुंच गया। 1 घंटे बाद पहुंचता तब तो इस काम में नहीं आता, और 2-1 घंटे पहले पहुंच गया होता तो उसे दूसरे काम में ले लिया जाता। इस काम के लिए नहीं बचता। इससे सिद्ध होता है कि कोई ऐसी सदा जागृत रहकर व्यवस्था करने वाली अचिंत्य महान शक्ति है जो आगे से आगे यथा योग्य व्यवस्था करती रहती है, और वही शक्ति जगत का संचालन करती है। उसके मंगल विधान के अनुसार सब कार्य सुव्यवस्थित होते रहते हैं। जो स्थिति अब सामने आती है उसकी तैयारी बहुत पहले हो जाती है। मनुष्य उस परम शक्ति पर विश्वास करके निश्चिंत रह सके तो भगवान की सेवा के भाव से सब कार्य करता हुआ भी वो सदा सुखी रह सकता है। समझने सीखने की चीज। तुम अन्नपूर्णा मां रमा हो और हम भूखों मरे। लेखक श्री कृष्ण दत्त जी भट्ट। कल सायंकाल की ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था भगवान अंशुमाली की ओर, जो द्रुत गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगाल का एक दैनिक। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उठी तो काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई है वो काशी। अब तो वो कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही है। क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग आ ही रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, मां अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। इस बात की लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए 50-55 साल पहले की एक घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुषों के संबंधी एक वृद्ध दंपत्ति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में 20 रुपए का मूल्य बहुत था। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति स्वयं तो मजे में अपना गुजारा करते ही, साधु सन्यासियों की भी सेवा करते, फिर भी 10-5 रुपया बच जाता। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई।
2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपए भेजते हुए उसने लिखा, ताऊ जी, मेरी नौकरी छूट गई है। 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्च भेज रहा हूँ। कौन जाने कितने दिनों बेकार रहना पड़े, इसलिए जरा हाथ रोक कर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपत्ति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों में वृद्ध दंपत्ति ने 6 मास तक काम चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आ ही गया जब शकरकंद का एक टुकड़ा घर में बचा रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उन दिनों कुछ मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता। लगभग 3 का सामान और 2 दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति का तो निश्चय था कि वे विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेट न भरेंगे। वे चुपचाप पड़े थे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपत्ति की कोठरी के बाहर एक अद्यरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहां से निकले तो उसने उन्हें पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है, बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वो बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो ना जाकर कि मेरे माँ बाबा भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें थी ही नहीं। सेठ से उसके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली, बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थी। वो कह रही थी कि उसके बूढ़े माँ पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आ गया, चलो देखें। सीधा लेकर वे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खड़काई। वृद्ध दंपत्ति ने किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान, बोले, कहाँ? हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा, तो ये बताइए, आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी, और किसी ने कहा होगा, आप मकान भूल तो नहीं गए हैं? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वो लड़की रो रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े माँ बाबा हैं, उन्हें एक सीधा दे जाओ, वे कल से भूखे हैं। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। हमने किसी से कहा ही नहीं। माँ अन्नपूर्णा भले अपने भक्तों को भूखा रहने दे सकती है, ये भला हो ही कैसे सकता है? तुम अन्नपूर्णा हो, माँ रमा हो, और हम भूखों मरे? सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपत्ति को उसका सीधा लेना ही पड़ा और तब से नियमित रूप से वहां भी सीधा आने लगा। कुछ दिनों बाद भतीजे का पत्र आया जिसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं आपको 30 रुपए मासिक भेजा करूंगा। खाना बनाने में आपको बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाई आदि रख लीजिएगा। वृद्ध दंपत्ति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे अब उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे को काम मिल गया। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ जी को दिखाया, पर सेठ बोला, ये नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज ना हो। जैसा आपका वो भतीजा, वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो ये सीधा लेना ही होगा। वृद्ध दंपत्ति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहाँ से सीधा आता रहा। भतीजे के आने वाले पैसे से वे साधु सन्यासियों और दीनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कहानी है। ये सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है। कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई।
घटना है उनकी माता की मौसी के संबंध में। वैधव्य के दिन बिता रही थी बेचारी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों की काशी पहुंचने की बड़ी लालसा थी उनकी। गरीबी का जाल बिछा था। श्री रामपुर से काशी पहुंचना विषम समस्या थी। उनकी एक ही रट थी, विश्वनाथ बाबा टाका दाओ, देखा दाओ, यानी हे विश्वनाथ बाबा पैसा दो, दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे कंपनी एक नई लाइन खोल रही है। उसके लिए तुम्हारी ससुराल की जमीन रेलवे ने ले ली है। उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले जाओ। कलकत्ता आते ही 700-800 रुपए मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था। काश ये श्रद्धा, ये विश्वास हम में होता, फिर तो कुछ कहना ही नहीं था। पर हमारी तो वही दशा है जिसका चित्रण रामकृष्ण परमहंस ने एक दृष्टांत में किया है। एक ग्वालिन नदी पार से दूध लेकर आया करती थी। बरसात के दिनों में नाव देर से मिलने से दूध पहुंचाने में बड़ी देर होती। एक दिन पंडित जी जो उससे दूध लेते थे उससे बोले, तू रोज बड़ी देर कर देती है, क्यों नहीं तू राम का नाम लेकर नदी पार कर लिया करती। राम का नाम लेकर लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुझसे ये नदी भी पार नहीं की जाती। दूसरे दिन पंडित जी को सवेरे ही दूध मिलने लगा। कई दिन बाद पंडित जी ने ग्वालिन से पूछा, अब तो रोज सवेरे ही नाव मिल जाती है। ग्वालिन बोली, अब मुझे नाव की कौन जरूरत महाराज, आपने जो तरकीब बता दी है उससे मेरी नाव की उतराई भी बच जाती है। पंडित जी हैरान होकर बोले, कौन सी तरकीब ग्वालिन? वही राम नाम वाली तरकीब। मैं राम का नाम लेती हूँ और उधर से इधर चली आती हूँ और इधर से उधर चली जाती हूँ। सच? और क्या झूठ कहती हूँ महाराज? पंडित जी आकाश से गिरे। सहज ही विश्वास न हो सका उन्हें ग्वालिन की बात पर। बोले, मुझे दिखाओगी? हाँ हाँ चलिए ना। दोनों चल दिए। ग्वालिन राम नाम लेकर झमझम करती हुई नदी पार करने लगी। पंडित जी राम राम करके आगे बढ़े तो पानी ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों वे अपनी धोती ऊपर सरकाने लगे। स्थिति डूबने जैसी हो गई। ग्वालिन ने पीछे मुड़कर देखा। बोली, ये क्या महाराज, आप राम का नाम भी लेते हैं और धोती भी समेटते जाते हैं। हम भी इसी तरह राम का नाम लेते हैं और धोती भी समेटते जाते हैं। ग्वालिन जैसा विश्वास हम में कहाँ है? उस वृद्ध दंपत्ति की तरह हम भी मां अन्नपूर्णा पर अपने को कहाँ छोड़ते हैं? उस विधवा ब्राह्मणी की भांति हम परम विश्वास से कहाँ कहते हैं, बाबा टाका दाओ, देखा दाओ। फिर यदि हम भटकते रहते हैं तो दोष किसका? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवही न रामा। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव की लह विश्रामा। कल्याण वर्ष 28, पृष्ठ 1425।